रहा है। तो दोनों हाथ खड़े करके आप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं? जरूर। तो हम चाहते हैं कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं, वो इस रेजोल्यूशन पर गौर करेंगे और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे कि अभी तक पिछले 5 सालों में ये जो फाइल्स का प्रोसेस था ये डिले क्यों हुआ, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स रेजोल्यूशन पर गौर खोज क्यों नहीं किया गया, डीएलसीज क्यों नहीं बैठी। हमें उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट कोalition की जानिब से आज गांदरबल जिला के कंगन इलाके में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। ये मीटिंग सेंट्रल कश्मीर इंचार्ज फॉरेस्ट राइट कोalition बशीर अहमद तेड़ुआ की निगरानी में हुई। ताहम इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट कोalition के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल और नायब सदर जाहिद परवाज चौधरी ने शिरकत की। इस मीटिंग में कंगन इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से फॉरेस्ट राइट कमेटी के मुख्तलिफ मेंबरान ने भी शिरकत की और तमाम ने मिलकर के एक अहम रेजोल्यूशन पास किया जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट को कंगन इलाके में बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। उन्होंने इस रेजोल्यूशन को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और मिनिस्टर जावेद अहमद राना और एमएलए कंगन मियां मेहर अली और डीसी गांदरबल को भेजने का फैसला किया है। इस मौके पर फॉरेस्ट राइट कोalition के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल और जाहिद परवाज चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट्स कोalition ने कंगन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कम्युनिटी कंसल्टेशन का इनेकाद किया था जिस पर स्पेशली फॉरेस्ट राइट्स के मुद्दे को लेके ज़ेर हासिल बहस हुई, जिसमें यहाँ पे मुतालबात रखे गए, बातें रखी गई और पिछले 4 सालों से कंगन के एरियाज में ग्राम सभा को एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट मिला, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ के जो लोकल लेवल पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनका क्या सपोर्ट मिला और सरकार का क्या सपोर्ट मिला और कहाँ तक प्रोग्रेस हुई और फॉरेस्ट राइट्स को लेके जितने इंडिविजुअल क्लेम्स थे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की रेजोल्यूशंस थी, वो कहाँ पहुंची, उन पर ही एक रिव्यू किया गया था, एक कंसल्टेशन किया गया था। लोगों ने अपने मुतालबात, मसाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी और फाइनली हम जिन चीज़ों पर पहुंचे वो ये निकल के आई कि हम यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ग्राम सभा। पहला पॉइंट ये है कि एक खुद मुख्तारी दी जाए और ग्राम सभा को मजबूत किया जाए कि ग्राम सभा का फैसला हतमी फैसला होना चाहिए फॉरेस्ट राइट्स को लेकर। दूसरा जो था स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एफआरए रूल्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ग्राउंड लेवल स्टाफ, जो मैंने अभी बात की कि स्टाफ का सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट एफआरए के ग्राम सभा को नहीं मिलता, तो उस पॉइंट में हमने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि एक्सेलरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। अभी रिसेंटली फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने जो एक कदम लिया है कि स्टेट में एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जो एफआरए को देखेगी और उस पर काम करेगी, जिसमें 3 मेंबर बनाए गए। हम चाहते हैं कि जितने एक्सपर्ट्स लोग हैं उसमें फॉरेस्ट राइट्स कोalition के लोग हों, उसमें हमारी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, उनके लोगों उनको उस एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया जाए और वो कमेटीज जो हैं वो तहसील लेवल पे भी बने, ब्लॉक लेवल पे भी बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बने और प्रोविंस लेवल के साथ स्टेट लेवल पे भी बने, ताकि जब तक ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट का ढांचा बनता, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स बनते, तब तक ये जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ के सरकारी मुलाजमों के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें। और रेजोल्यूशन में जो रेजोल्यूशन मेंशन की गई है वो एक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को हम रेजोल्यूशन भेज रहे हैं। उसके बाद दूसरी एक रेजोल्यूशन जो है हम जो फॉरेस्ट मिनिस्टर और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको भेज रहे हैं, एक जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं उनको भेज रहे हैं और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर को जो है वो रेजोल्यूशन हम भेज रहे हैं कि एफआरए को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाए। और यहाँ की आज में जो है बीडीसी, यहाँ पे डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब है जो फॉरेस्ट राइट्स कोalition के चेयरमैन हैं, बशीर तेड़वा साहब हैं यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट्स कोalition से ही आते हैं, हमारे बीच में यहाँ बीडीसी हैं जो एक्स बीडीसी यूसुफ साहब वो मौजूद हैं, यहाँ सरपंचेस मौजूद हैं,
جو فارسٹ رائٹس کولیشن کے ایکٹیوسٹ ہیں, جو زوما حضرات ہیں, وہ سب کے سب موجود ہیں. ان کی موجودگی میں ہم یہ ریزولوشن دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پاس کر رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں آج دن بھر لوگوں نے یہاں شرکت کی تھی, اور ایف آر اے کو ہی کہا تھا کہ ابھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے لوگوں کو گاؤں گاؤں میں جا کے تنگ کر رہا ہے. تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آپ اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ضرور. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن, آنیبل چیف منسٹر صاحب اور فارسٹ منسٹر جو ٹرائبل افیئر منسٹر بھی ہیں, وہ اس ریزولوشن پہ غور کریں گے اور اکارڈنگلی کاروائی کریں گے کہ ابھی تک پچھلے 5 سالوں میں یہ جو فائلز کا پروسیس تھا یہ ڈیلے کیوں ہوا, کمیونٹی فارسٹ رائٹس ریزولوشن پہ غور و خوض کیوں نہیں کیا گیا, ڈی ایل سیز کیوں نہیں بیٹھی. ہمیں امید ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ زاہد صاحب نے پڑھا جو یہاں ہوا, جو یہاں بولا گیا اور جو یہاں کیا گیا, تو ہم یہ مانتے ہیں جو فارسٹ رائٹس کولیشن ہے یہ ایک فرد کی نہیں, یہ چند لوگوں کی نہیں, بلکہ یہ ساری برادریوں کا ایک مجموعی طور ایک آرگنائزیشن ہے جو فارسٹ رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے, اس کی ایڈوکیسی کے لیے اور اویئرنیس اور ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے فارسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں جہاں بھی یوتھ ہو ہم ان کو ٹرینڈ کریں گے, اور دوسرا ہماری استدعا یہ بھی ہے کہ جو کام سرکار کو کرنا چاہیے وہ اپنا کام کرے اور جو قانونی فرائض ہے ان کو انجام دیں. اور تیسرا یہ پوائنٹ ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ, رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کے جو آفیشلز گرام سبھا میں موجود ہونے چاہیے ان کو انشور کیا جائے کہ وہ ہر گرام سبھا میں موجود ہو. اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی لینی بہت ضروری ہے, اور قانون کے روح سے ان کو سزا بھی دیا جائے اور ملنا چاہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن یقینی ہو جائے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ریزولوشن جو آج کنگن ڈکلیریشن کے نام سے پہلا ڈکلیریشن ہے جو یہاں پڑھی گئی ہے, اس کا نام رکھا جائے گا, اور کنگن ڈکلیریشن کو ہم آگے جا کے سارے ڈسٹرکٹس میں جو جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں لے کر اور ہر جگہ اس طرح کے ڈکلیریشنز اور ریزولوشنز پاس کیے جائیں گے. اور میں سب کو یہاں جو آرگنائز جنہوں نے کیا تھا, گجر بکروال ویلفیئر کانفرنس, فارسٹ رائٹس کولیشن, گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس, یہاں کے ایف آر سیز ہے, یہاں کے فارمر ڈی ڈی سیز جو ہے, فارمر بی ڈی سیز, اور ان سب کا, اور فارسٹ رائٹس کولیشن کے ایکٹیوسٹس کا, خاص کر بشیر احمد ٹیڈوا, سجاد اور ان کی ٹیم, اکرام صاحب, شبیر صاحب, ان سب کا میں یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو کامیاب ترین پروگرام اور شروعات کے لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام منعقد کیا. اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.